नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह। आज हम बीए प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र मानव भूगोल के अंतर्गत विश्व में जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण का अध्ययन करेंगे। विश्व में जनसंख्या वृद्धि, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। आदिकाल के इतिहास के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि तृतीय युग के इओसीन काल से मानव पृथ्वी पर निवास करता आ रहा है। उस काल में मानव वन मानुष के रूप में था, जो प्लियोसीन काल तक रहा। विभिन्न विद्वानों के अनुसार अब से 10 लाख वर्ष पूर्व प्लेस्टोसीन काल में मानव का वर्तमान स्वरूप विकसित हुआ। जनसंख्या वृद्धि। आधुनिक सभ्यता का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है। उस समय पूरे विश्व की जनसंख्या 1 करोड़ थी। लगभग 2000 वर्ष पूर्व ईसा के जन्म के समय विश्व की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ हो गई। सन 1600 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या बढ़कर 40 करोड़ से अधिक हो गई। औद्योगिक क्रांतियों के फलस्वरूप जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। हरित क्रांति ने जनसंख्या वृद्धि की तीव्रता को और गति दी। सन 2011 तक विश्व की जनसंख्या 6 अरब से ज्यादा हो चुकी है। विभिन्न कालों में जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप। प्रागैतिहासिक काल। मानव के उद्भव एवं विकास से कृषि काल तक जनसंख्या वृद्धि कम रही। अफ्रीका एवं एशिया मानव उद्भव और विकास के केंद्र थे, जबकि यूरोप उद्भव केंद्र के पास एवं अमेरिका अधिक दूर था। हावेल के अनुसार लगभग 10,000 वर्ष कृषि क्रांति के समय 10,000 वर्ष पूर्व कृषि क्रांति के समय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी यूरोप, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा अमेरिका भाग पर मानव जनसंख्या असमान एवं बिखरी हुई रूप में बसे रह सकते हैं। पूर्व मध्य काल ईसा पूर्व से 1650 तक। ईस्वी काल के प्रारंभ से विश्व की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ थी। धीमी गति से जनसंख्या वृद्धि होती रही। सन 1650 से विश्व की जनसंख्या लगभग 55 करोड़ हो गई। एशिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला महादेश था। इसके बाद अफ्रीका एवं यूरोप की जनसंख्या अधिक थी। इस काल में प्राकृतिक प्रकोप, युद्ध, संक्रामक बीमारियां आदि के कारण जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि बहुत कम रही। उसके उपरांत उत्तर मध्यकाल 1650 से 1950। इस काल में जनसंख्या तेजी से बढ़ी। फ्रांस में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। इसके बाद समग्र यूरोप एवं एशिया पर औद्योगिक क्रांतियों का प्रभाव पड़ा। आर्थिक विकास की गति तीव्र हो गई। संसाधनों की दिशा में ज्यादा प्रयास किया जाने लगा। चिकित्सा के क्षेत्र में नवीन विकास हुए। सन 1650 में विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी, जो बढ़कर 1950 तक 2 अरब से अधिक हो चुके थे। इसके बाद आधुनिक काल 1950 से अब तक। 1950 के बाद जनसंख्या अत्यधिक तीव्रता से बढ़ी। 1990 तक जनसंख्या 538 करोड़ पहुंच चुकी थी। आधुनिक काल में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के पीछे बहुत से कारक रहे हैं, जिनमें औद्योगिक विकास, कृषि क्षेत्रों का विकास, मृत्यु दर में कमी, तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में विकास एवं कई सामाजिक कारण जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने में सहायक रहे। चीन, भारत, जापान ऐसे देश हैं जहां 60 वर्षों में जनसंख्या 2 गुनी से भी अधिक हो गई। जनसंख्या वृद्धि के कारण। जन्म दर में वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के कई प्रमुख कारण हैं। इनमें से पहला है जन्म दर में वृद्धि। जन्म दर में लगातार वृद्धि होती जा रही है। मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय दक्षिणी अमेरिका में उच्च जन्म दर देखने को मिलती है। दक्षिण पश्चिम एशिया के देशों में भी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है।
जन्म दर अधिक होने के कारणों में विवाह, परिवार का आकार, परिवार नियोजन, साधनों का प्रयोग आदि है। दूसरा है मृत्यु दर में कमी। जनसंख्या वृद्धि के कारणों में मृत्यु दर में ह्रास भी एक प्रमुख कारण है। आज के समय में अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुंच रही हैं। बीमारियों में नियंत्रण एवं इलाज के कारण मृत्यु दर में कमी आ रही है। इसके उपरांत निर्धनता भी जनसंख्या वृद्धि के कारणों में से एक है। निर्धन परिवार में अधिक से अधिक बच्चे उत्पन्न होते हैं। उनकी यह धारणा होती है कि अधिक बच्चे होंगे तो उनकी आय में भी वृद्धि होगी। ज़्यादातर विकासशील देशों में इस प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसके बाद है कृषि पर निर्भरता। कृषि प्रधान देशों में ज़्यादातर देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा रहती है, विशेषतः विकासशील एवं पिछड़े देशों में, जहां कृषि मुख्य व्यवसाय के रूप में कार्य में लिया जाता है। चीन, भारत, एशिया के पूर्वी क्षेत्र आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे कृषि कार्य में बच्चे भी सम्मिलित होते हैं। ये परिवार पर बोझ नहीं बनते। ग्रामीण समाज में नगरों की तुलना में भरण पोषण, आवास, शिक्षा आदि अधिक महंगी नहीं होती। इसकी वजह से जन्म दर अधिक होती है। धार्मिक एवं सामाजिक अंधविश्वास। विकासशील देशों में ज़्यादातर अंधविश्वास की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उत्पन्न होने को अभिशाप नहीं माना जाता। कई धर्मों में परिवार नियोजन साधनों के प्रयोग का विरोध भी किया जाता है। इसके बाद शिक्षा का अभाव या अज्ञानता। अशिक्षित परिवारों में जागरूकता की कमी होती है। फलस्वरूप परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग बहुत कम होता है। भारत जैसे देश में 64% जनसंख्या अशिक्षित है। संयुक्त परिवार। विकासशील पिछड़े देशों में या ग्राम प्रधान देशों में संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान देखने को मिलती है। परिवार का उत्तरदायित्व तो सभी सदस्यों पर रहता है। बच्चे के जन्म के पश्चात संयुक्त परिवार में उसका भरण पोषण आसानी से हो जाता है, अतः अधिक बच्चे उत्पन्न करना परेशानी का कारण नहीं बनता। इसके बाद 8वां है उष्ण जलवायु। उष्ण जलवायु वाले देशों में लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं। जल्दी उम्र के हिसाब से शारीरिक विकास होने की वजह से कम उम्र में उनकी विवाह भी कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जन्म दर के लिए एक लंबा समय प्राप्त होता है। तो यह भी एक कारण है अधिक जन्म दर में वृद्धि के लिए। धन्यवाद।